हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। ठीक है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक मॉर्निंग में छोटा सा सेशन होता है। ठीक है, जो का डेली करंट अफेयर्स होता है। और बता दें, बहुत ही डिफाइन यानी कि बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी मान लो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लेंगे, उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम लोग से एक शार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, और फुल डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, और अब थोड़ा चेंजिंग हो गया है। चेंजिंग का मतलब ये है साथियों कि विद एनिमेशन के साथ हम लोग करंट अफेयर्स लगाएंगे। ठीक है, और पीडीएफ की बात रही तो पीडीएफ के लिए हाँ एक सोल्यूशन निकाला गया है। ठीक है, एस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सभी को राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त का नाम बताइए। सूचना आयुक्त जो कि भारत के नए बने हुए हैं वो कौन है? तो उनका नाम है यशवर्धन सिन्हा। क्या नाम है साथियों? यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों फाइल फोटो की। तो आपके सामने दिख रहे हैं कौन? आपके सामने दिख रहे हैं यशवर्धन जी। ठीक है, यशवर्धन सिन्हा, जो कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। चलिए बात करते थोड़ा डिटेल में। तो चलिए बात करते साथियों, थोड़ा व्याख्या करते हैं इसकी। तो यशवर्धन सिन्हा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह सेवानिवृत्त भारतीय विदेश आईएफएस आईएफएस अधिकारी, और वह इससे पहले 2019 में केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। ठीक है, और बता दें 2005 के तहत किया गया था, और सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों पर अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, और बता दें साथियों, भारत के पहले मुख्य चुनाव सॉरी भारत के पहले सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। ठीक है, बात करता है सबसे पहले सूचना आयुक्त की। तो आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे, और दीपक संधू पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को नियंत्रित करता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है साथियों, वो इसको राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को नियंत्रित करता है। यानी बहुत सारे ढेर सारे मतलब विज्ञान के वो करता है, खोज करता है। ठीक है, चलिए बात करते साथियों थोड़ी व्याख्या के बारे में। तो साफ आपके सामने व्याख्या है साथियों। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी द्वारा विनियमित किया जाता है। एनपीसी को हाल ही में मान्यता प्राप्त, यानी साथियों जो एनपीसी होता है, एनपीसी को हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है, जो कि गुणवत्ता परिषद ऑफ इंडिया क्यूसी क्यूसीआई को राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट बॉडी एनएबीसीबी द्वारा आईएसओ 170-20 रेशियो 2012 के अनुरूप रखा गया है। यह मान्यता परिषद को खाद्य सुरक्षा, लेखा परीक्षा और कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण के क्षेत्र में ऑडिट और निरीक्षण कार्य करने की अनुमति देगी। ठीक है साथियों, चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। के शर्मा किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? के शर्मा, जो कि आपके सामने फाइल फोटो है, वो किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के शर्मा, जो कि आपके पास फाइल फोटो है। ठीक है, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चलिए बात करते साथियों अगला क्वेश्चन। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के
बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों केरल राज्य। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य हो जाएगा। और आपके सामने मैप है केरल का। ठीक है, केरल का आपके सामने मैप है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है साथियों 2020 की बात करें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल जो है राज्य शीर्ष पर रहा है, यानी सबसे पहले स्थान पर रहा है। और दूसरे की बात करें तो तमिलनाडु, और तीसरे की बात करें तो आंध्र प्रदेश रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों स्क्रीन पे है, किस राज्य ने किस राज्य ने भूमि संपत्ति और संपत्ति पंजीकरण हेतु धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? धरणी पोर्टल लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना। इसमें साथियों बताया गया है कि आप अपने संपत्ति को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने पैसों की गड्डी वाला आपको एनिमेशन दिखाया है। ठीक है, चलिए बात करते साथियों थोड़ा डिटेल में। तो आपके सामने डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल यानी एस ऑफिशियल पीडीएफ वाले ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको पीडीएफ पे जाना है। पीडीएफ में आपको वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2020 को मेडचल मलकगिरी जिले के मुंडू क्या साथियों मुडु चूड़ापल्ली गांव में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए एक धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। क्या धरणी पोर्टल लॉन्च किया गया है? धरणी पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य क्या साथियों? तेलंगाना राज्य में राजस्व सेवाओं को सरल और पारदर्शिता से स्वरूप प्रदान करना। इस पोर्टल के तहत भूमि और बिक्री कर पंजीकरण, विरासत से संबंधी हस्तांतरण को संपत्ति और संपत्तियों के रिकॉर्ड का ब्यौरा प्रदान करना। ठीक है, चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है साथियों डिजिटल कौशल वाली 1 लाख महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एनएसडीसी ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ सहयोग किया है। चलिए, और फाइल फोटो आपके सामने है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सभी जानते होंगे। चलिए बात करते साथियों थोड़ा डिटेल में। तो डिटेल है आपके सामने, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी ने डिजिटल कौशल प्रदान करने और अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख अयोग्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। और इसका जो उद्देश्य है साथियों रोजगार के लिए कौशल को बढ़ावा देना और भारत में 1 लाख अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी और माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी का विस्तार करना। ठीक है, और इसमें और भी बताया गया है कि पहल के तहत युवा लड़की और महिलाओं को भविष्य के कार्य बल में शामिल होने में मदद करने के लिए पाठ्यक्रम के 70 घंटे से अधिक की सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और साथियों बता दें 31 अक्टूबर को मनाया तो जाता है, लेकिन किसकी याद में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते साथियों थोड़ा डिटेल में। तो आपके सामने डिटेल है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन को हिंदी में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है और 2014 में पहली बार इसे चिन्हित किया गया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सरदार पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिन ब दिन मनाया जाता है। ठीक ठीक है, चलिए बात करते थोड़ा और केंद्रीय
केंद्र सरकार ने भी इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए 2018 में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे साथियों, किस मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने SERB पावर खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसर को बढ़ावा यानी पहल की शुरुआत की है? तो कौन सा मंत्रालय साथियों? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की। तो आपके सामने फाइल फोटो है और ये रही आपकी क्या बिल्डिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और ये कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों उत्तर की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो बात करते साथियों थोड़ा डिटेल में। तो डिटेल आपके सामने है। केंद्रीय एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से गठित एक योजना SERP पावर यानी महिलाओं के लिए अनुसंधान में अवसरों को प्रोत्साहन करना की शुरुआत की है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार के तहत चलने वाला एक सावधिक निकाय है और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और R&D प्रयोगशाला के विभिन्न SNTT कार्यक्रमों के भीतर विज्ञान और इंजीनियरिंग शोध में लैंगिक असमानता को बढ़ाने के लिए एक योजना का लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और SERB पावर फेलोशिप की बात करें, छात्रवृत्ति की बात करें तो और SRB पावर रिसर्च ग्रांट शोध अनुसंधान और या महिला शक्तिकरण में मान्यता के एक मानक के रूप में काम करेगा और मदद करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिट इंडिया वॉकथॉन फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन किसके द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ITBP के द्वारा किया गया है। आप फाइल फोटो भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते थोड़ा डिटेल में। तो डिटेल में आपके सामने थोड़ा है। फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन भारत की तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। यह 3 दिन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगी यानी आज तक चलेगी। इसमें विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CFF के जवान और कर्मी भाग लेंगे और 200 किलोमीटर से अधिक दूरी को तय करेंगे। और पहल फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है जो खेल मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। फिट इंडिया वॉकथॉन का जो उद्देश्य है साथियों, वो भारत में एक स्वस्थ और फिट जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना होता है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किसके द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 यानी 2020 जारी किया गया है? तो UKIBC द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट को 2020 को जारी किया गया है, जो कि आपके बिजनेस में बढ़ोतरी की मांग करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में साथियों। तो आपके सामने डिटेल है। UK इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग UKIBC द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है, जो कि भारत के साथ सहयोग करने के लिए यूनाइटेड किंगडम UK के व्यवसायों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। और बता दें साथियों, रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि UK के व्यवसाय का एक भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक और कोविड-19 की वैश्विक आर्थिक मंदी और ब्रेक्सिट के बावजूद भारत के व्यापार वातावरण में सुधार देखे रहे हैं। और रिपोर्ट के UKIB के द्वारा 2015 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की गई है। चलिए साथियों आज की क्लास यहीं तक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। आवाज़ थोड़ा दब के आ रही होगी, आप परेशान मत होना। आपके सामने क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं साथियों आज की क्लास की। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना और चैनल को अगर नए हैं तो शेयर कर देना
वो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।